गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी चैप्टर 5 उद्योग। इस चैप्टर में जो है एक वीडियो आपको पहले समझाई जा चुकी है, जिसमें जो आपको लेसन इंट्रोडक्शन और लगभग अभ्यास के प्रश्न। इस वीडियो में आपको जो है एक क्वेश्चन जो आपका अभ्यास का रहता है वो समझाया जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में क्या अंतर है? कृषि आधारित उद्योग, इन उद्योगों को कच्चा माल कृषि उपजों से प्राप्त उत्पादों से मिलता है। तो जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं उन्हें जो है कच्चा माल कृषि उपजों से प्राप्त उत्पादों से जो है प्राप्त होता है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग तथा खाद्य संसाधन उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, वनस्पति तेल उद्योग है, ये सारे के सारे उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग है। यानी इनको जो कच्चा माल है वो कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। अब देखिए खनिज आधारित उद्योग, इन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से मिलता है। भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने के उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। यानी कि जो आपके मशीन उद्योग है, भवन निर्माण सामग्री संबंधी उद्योग है, रेल के डिब्बे बनाने इत्यादि से संबंधित उद्योग है, ये सारे के सारे उद्योग जो है खनिज आधारित उद्योग है और इनसे जो है कच्चा माल इन्हें जो है खनिजों से प्राप्त होता है। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र और संघ क्षेत्र के उद्योगों में अंतर बताइए। पहले जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं इन पर जो है सरकार का स्वामित्व होता है और इनका संचालन भी सरकार के द्वारा किया जाता है। जो इनको चलाया जाता है वो सरकार की संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाता है, सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इन उद्योगों में सरकार निवेश करती है। इन उद्योगों के अंदर सरकार जो पूंजी लगाती है, पैसे लगाती है और लाभ हानि के लिए सरकार का ही उत्तरदायित्व होता है। जो इनमें लाभ होती है, हानि होती है, वो सरकार की होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये उद्योग जो है आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। यानी कि इन उद्योगों का जो संचालन किया जाता है व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य और निजी स्वामित्व दोनों के लिए निवेश किया जाता है। इसमें राज्य के द्वारा भी और निजी लोगों के समूह के द्वारा भी जो है निवेश किया जाता है, पूंजी लगाई जाती है और लाभ हानि का उत्तरदायित्व दोनों को होता है। और जो लाभ और हानि होती है वो भी जो है दोनों की होती है, राज्य की भी, निजी व्यक्ति समूह की होती है। मारुति उद्योग लिमिटेड इस श्रेणी के उद्योगों का उदाहरण है। तो मारुति उद्योग जो है आपके संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आती है। अब देखिए आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 3 कारक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 3 कारक जो है इस प्रकार है। कच्चे माल की उपलब्धता, उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उद्योग धंधों के संचालन के लिए कच्चा माल कंपल्सरी, अगर कच्चा माल नहीं होगा तो तैयार माल कैसे होगा? अतः कारखाने उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल अधिक मात्रा में निकट ही उपलब्ध हो जाता है। तो उद्योग धंधे उन स्थानों पर जहां पर जो कच्चा माल आसानी से मिल जाए, आराम से मिल जाए, ऐसे स्थानों पर जो है ज्यादातर उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। जैसे पश्चिमी बंगाल में पटसन उद्योग स्थापित है। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर पटसन उद्योग स्थापित है क्योंकि वहाँ पटसन बहुत पैदा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है उद्योग को पटसन आसानी से मिल जाती है। अनुकूल जलवायु, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए अनुकूल जलवायु एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि जलवायु सही है तो उद्योग धंधे जो है चल सकते हैं। अगर जलवायु सही नहीं है तो वहां पर उद्योग धंधे चलना जो है असंभव है। उदाहरण के लिए गुजरात तथा महाराष्ट्र की गर्म आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति में सहायक है।
तो जैसे कि आप सभी को पता कि महाराष्ट्र के अंदर जो है, गुजरात में, महाराष्ट्र के अंदर जो है सूती वस्त्र उद्योग काफी मात्रा के अंदर पनप रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ की जो जलवायु है वो उद्योग धंधे के अनुकूल है, क्योंकि इस जलवायु में धागा नहीं टूटता है, क्योंकि वहाँ की जो गर्म आर्द्र जलवायु है वो सूती वस्त्र के धागे के लिए अच्छी है, इसलिए जो है इस जलवायु के अंदर वह धागा टूटता नहीं है। तो जलवायु भी जो है एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भूमिका निभाती है उद्योग धंधों के अंदर। यातायात की सुविधाएं कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाने तथा तैयार माल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन विकसित एवं सस्ते होने चाहिए। यानी कि जो तैयार माल हो गया है उसको भी दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, कच्चे माल को भी जो दूसरे स्थान पर कारखानों के अंदर लाने के लिए जो है परिवहन के साधनों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो उद्योग धंधों के जो अंदर जो एलिमेंट है उनमें जो परिवहन के साधनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा बहुत से और भी एलिमेंट है जो उद्योग धंधे को प्रभावित करते हैं, जो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चनों में अभ्यास में आपको बताए जा चुके हैं। अब देखिए आपका उत्पादों के आधार पर उद्योगों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। उत्पादों के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राथमिक उद्योग। प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को इकट्ठा करने से संबंधित उद्योगों को प्राथमिक उद्योग कहते हैं। यानी प्रकृति से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वे प्राथमिक उद्योग के अंदर शामिल की जाती है। जैसे मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खेती करना, खान खोदना, ये सारे के सारे कार्य जो है प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय उद्योग, जिन उद्योगों में कच्चे माल को संशोधित करके ऐसे मूल्यवान पदार्थों में बदला जाता है, तो इससे जो है इस उद्योग के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है उनको जो है संशोधित किया जाता है, मूल्यवान पदार्थों के अंदर जो है बदला जाता है जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, और ये मानव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। उन्हें द्वितीयक उद्योग कहते हैं। तो ऐसी श्रेणी के अंदर जो है द्वितीयक उद्योग कहलाते हैं। जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात और घड़ी उद्योग द्वितीय उद्योग के उदाहरण है। तो जो आपका चीनी उद्योग है उसके अंदर गन्ने को जो है संशोधित करके चीनी में परिवर्तन किया जाता है। वस्त्र उद्योग है, जैसे आपका कपास को संशोधित करके जो वस्त्र के अंदर जो है बदला जाता है। लोहा इस्पात उद्योग है, ये सारे के सारे जो है कच्चे माल को एक मूल्यवान उत्पाद के अंदर जो परिवर्तित करते हैं, ऐसे उद्योगों को द्वितीयक श्रेणी के उद्योग या गौण उद्योग भी कहते हैं। तृतीयक उद्योग, जिन उद्योगों की मानव क्रियाएं प्राथमिक और गौण उद्योगों की सफल बनाने के लिए अत्यंत जरूरी है। तो जिन उद्योगों की मानव क्रियाएं यानी कि मनुष्य की जो क्रियाएं हैं वे जो प्राथमिक और गौण उद्योगों को सफल बनाने के लिए जरूरी, यानी कि प्राथमिक उद्योग और द्वितीय उद्योग को सफल बनाने के लिए जो मानव सेवाएं हैं, मानव क्रियाएं हैं, वो बहुत जरूरी है। उन्हें तृतीयक उद्योग कहते हैं। उन सेवाओं को जो है तृतीयक उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात, संचार, बैंकिंग, व्यापार, ये सारी की सारी जो है तृतीयक उद्योग के अंतर्गत शामिल की जाती है। अब देखिए आपका श्रम एवं पूंजी के महत्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। श्रम और पूंजी के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। श्रम एवं पूंजी के महत्व के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, श्रम उद्योग और पूंजी प्रधान उद्योग। श्रम प्रधान उद्योग, जिन उद्योगों में मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या काम करती है, यानी श्रम उद्योग के अंदर जो है मजदूरों की बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर संख्या पाई जाती है और पूंजी का महत्व कम होता है और उसके अंदर ज्यादा पूंजी नहीं लगी हुई होती है, ऐसे उद्योगों को श्रम उद्योग कहा जाता है। इन उद्योगों में अधिक मजदूर काम करते हैं, तो श्रम उद्योगों के अंदर जो है ज्यादा मजदूर लोग काम करते हैं और मशीनों का कम प्रयोग होता है। इन उद्योगों के अंदर जो मशीनों का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। पटसन उद्योग, रेल डाकतार, वस्त्र उद्योग प्रधान श्रम प्रधान उद्योग है। तो ये उद्योग धंधे जो है श्रम प्रधान उद्योग है। इनके अंदर जो है पूंजी कम और व्यक्ति ज्यादा मात्रा के अंदर लगे होते हैं, अर्थात मशीनों का कम प्रयोग होता है, व्यक्तियों का ज्यादा जो इसमें काम होता है। पूंजी प्रधान उद्योग, जिन उद्योगों की स्थापना और विकास में बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत होती है, यानी कि जिन उद्योगों को लगाने के लिए जो ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और श्रम इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता और मेहनत को जो इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, उन्हें पूंजी प्रधान उद्योग कहते हैं। तो ऐसे उद्योगों को पूंजी प्रधान उद्योग के नाम से जाना जाता है। इन उद्योगों में अधिकतर काम मशीनों द्वारा किया जाता है, तो पूंजी प्रधान उद्योगों के अंदर ज्यादातर काम जो मशीनों के माध्यम से किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, तेल परिष्करणशाला उद्योग पूंजी प्रधान उद्योग है। तो ये सारे उद्योग जो है पूंजी प्रधान उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आपके स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण।
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ये उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है। तो ये उद्योग जिनका संचालन जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी संगठन के पास या संस्था के पास होता है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। जैसे भारतीय रेल उद्योग, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के इस्पात उद्योग, ये सारे के सारे उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, यह उद्योग जिनका स्वामित्व किसी एक या कुछ व्यक्तियों के या कंपनियों के पास होता है। इसके अंदर जो एक व्यक्ति का भी स्वामित्व हो सकता है, कुछ व्यक्तियों का भी स्वामित्व हो सकता है, निजी कंपनी का भी स्वामित्व होता है। उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योगों को निजी क्षेत्र के उद्योगों का नाम दिया जाता है। जैसे जमशेदपुर में टाटा लोहा इस्पात उद्योग, तो जमशेदपुर जो झारखंड के अंदर पड़ता है, जो टाटा लोहा इस्पात उद्योग है वो जो है एक निजी उद्योग के अंतर्गत आता है। सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग, वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य या कुछ लोगों या निजी फर्मों के पास सम्मिलित रूप से होता है, जिसके अंदर सरकार और कुछ लोगों का समूह होता है, मिले जुले रूप में वे कार्य करते हैं, उन्हें सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योगों को सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग के नाम से जाना जाता है। जैसे इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, ये जो आपका सम्मिलित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग, ये उद्योग जिनका स्वामित्व और प्रबंधन एक वर्ग के लोगों के हाथ में होता है, यानी एक विशेष वर्ग के लोगों के हाथ में होता है, और यह वर्ग उस उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादक भी होता है, और यही वर्ग जो उस उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन भी करता है। उन्हें सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों को सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की चीनी मिल है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें हैं। अब देखिए आपका भारी उद्योग तथा हल्के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारी उद्योगों में प्रयोग होने वाले कच्चे और तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया। यानी उद्योगों के अंदर जो माल तैयार होता है उसके आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। भारी उद्योग, ये वे उद्योग है जिनका कच्चा और तैयार माल दोनों भारी होते हैं। तो इन उद्योगों का जो कच्चा माल है, तैयार माल है, दोनों भारी होते हैं। तथा अधिकांश